सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे, टॉपिक का नाम है एक फार्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर देगा। आइए जानते हैं इसमें क्या बात होने वाली है। याद रखिए, दूसरे लोग पूरी तरह गलत हो सकते हैं, परंतु अपनी नज़रों में वे कभी गलत नहीं होते। यानी वे जो अगर गलत भी बोलेंगे, आपको लगता है कि हाँ ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन वे यही मानेंगे कि वे जो बोल रहे हैं वही सही है। उनकी आलोचना मत कीजिए। अगर वे ऐसा करते हैं, आपको लगता है कि वे गलत कह रहे हैं, तब भी उनकी आलोचना मत करिए। कोई भी मूर्ख ऐसा करता है, कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। केवल समझदार, सहिष्णु और विरले लोग ही, विरले अर्थात बहुत कम लोग ही ऐसा करने की कोशिश करते हैं। कैसा करने की? समझने की कोशिश करते हैं। सामने वाला व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों सोच रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण को जानिए और आपको उसके कार्यों की कुंजी मिल जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा है, कुंजी अर्थात चाबी की, उसकी चाबी मिल जाएगी। शायद उसके व्यक्तित्व की कुंजी भी, यानी कि उसका व्यक्तित्व ऐसा क्यों है, क्या परिस्थितियां रही होगी। अपने आप को ईमानदारी से उसकी जगह रखने की कोशिश कीजिए। खुद से यह पूछिए, यानी कि स्वयं से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसा महसूस करता। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप चिढ़ने से बच जाएंगे और अपना समय बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि कारण में रुचि लेकर आप परिणाम की आलोचना करने से बच सकते हैं। कारण में रुचि लेकर आप परिणाम की आलोचना करने से बच सकते हैं। इसके अलावा इससे मानवीय संबंधों की आपकी कला भी तेजी से विकसित होगी, क्योंकि आपने यह नहीं देखा कि ऐसा व्यवहार कर रहा है, आपने ये देखा कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। आप उसकी जड़ में गए। केनेथ एम गुड ने, एक किताब का नाम है केनेथ एम गुड ने हाउ टू टर्न पीपल इनटू गॉड बुक में लिखा है, 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए। 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए। आपकी अपने आप में बहुत रुचि है, परंतु दूसरों में आपकी रुचि बहुत कम है। दुनिया में हर व्यक्ति इसी तरह सोचता है। अगर आप यह जान लेंगे तो लिंकन और रूजवेल्ट की तरह आप भी मानवीय संबंधों की इकलौती बुनियाद को समझ लेंगे। आप जान लेंगे कि लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको सामने वाले के नज़रिए को सहानुभूतिपूर्वक समझना होगा। एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है न्यूयॉर्क का सैम डगलस अपनी पत्नी से कहा करता था कि वह लॉन की सफाई में मेहनत करके अपना समय बर्बाद कर रही है। उसकी पत्नी सप्ताह में 2 बार लॉन से जो खरपतवार था उसको साफ करती थी, खाद डालती थी, घास काटती थी। इतनी मेहनत के बावजूद लॉन की हालत वैसी ही नज़र आती थी जैसी कि वह 4 साल पहले थी जब वे उस मकान में रहने आए थे। यानी कि 4 साल पहले जब वो उस मकान में रहने आए थे, उस समय जैसी हालत थी, अभी भी वैसी ही हालत है। सैम की यह बात सुनकर उसकी पत्नी चिढ़ जाती थी, उसको गुस्सा आ जाता था और उनका पूरा दिन, उनका पूरा समय खराब हो जाता था। हुआ यूँ कि जब सैम डगलस इस कोर्स में हिस्सा लेने के बाद, बात करते हैं इसके बाद, हमारे कोर्स में हिस्सा लेने के बाद डगलस ने, लेखक लिख रहा है, हमारे कोर्स में हिस्सा लेने के बाद डगलस ने महसूस किया कि वह इतने सालों से मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। उसने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्नी को यह काम करने में आनंद आता होगा और इसीलिए वह अपनी मेहनत के बारे में तारीफ सुनना चाहती होगी। एक बार डिनर के बाद एक शाम को उसकी पत्नी ने कहा कि वह लॉन में कुछ
खरपतवार साफ करना चाहती है और उसने अपने पति से भी साथ में चलने का आग्रह किया। पहले तो पति ने मना कर दिया, परंतु बाद में विचार करने के बाद वह उसके साथ लॉन में गया और खरपतवार उखाड़ने में सहयोग भी किया। जाहिर था कि पत्नी खुश हो गई और दोनों ने इकट्ठे कड़ी मेहनत करते हुए और एक साथ में रोचक चर्चा करते हुए 1 घंटे समय बिताया। इसके बाद उसने बागवानी में अक्सर अपनी पत्नी की मदद की और अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सफाई के बाद लॉन पहले से बेहतर दिख रहा है। पहले वो कहता था कि समय बर्बाद हो रहा है और अब कह रहा है कि लॉन पहले से साफ दिख रहा है। उसने कहा कि कंक्रीट जैसी सख्त ज़मीन के बावजूद उसकी मेहनत के कारण लॉन की हालत बहुत सुधर गई है। परिणाम क्या हुआ? परिणामतः दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी हो गया, क्योंकि सैम डगलस ने अपनी पत्नी के नज़रिए से देखना सीख लिया था, चाहे मामला खरपतवार जैसी छोटी चीज़ का ही क्यों न हो। इस पूरी घटना का निष्कर्ष यह है, जो मैंने पहले बता दिया था, कि आप कारण में रुचि लेकर आप परिणाम की आलोचना करने से बच जाएंगे, जैसा कि उन्होंने खरपतवार उखाड़ कर किया। नमस्कार।